हेलो गाइस, दिस साइड आलिशान फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर मसौढ़ी। हम आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा रहे थे, ये एनिमल टिश्यू के बारे में। उसमें हम लोग बोल रहा था कि आप एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें थर्ड पॉइंट, उसके एपिथेलियम का थर्ड पॉइंट जो उसका पार्ट बांटे थे, 4 पार्ट में बटा था। 2 पार्ट उसमें पढ़ लिए थे और इसमें तो हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कोलुमार एपिथेलियम, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, ये पढ़ेंगे हम पहले कॉलमान और एपिथेलियम के बारे में। तो देखेंगे पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो होता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हम पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया, टेक्स्ट बुक रहा है किताब आपको, तो पूरी की पूरी आपको आराम से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको होगा पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है इट फॉर्म्स लीनिंग ऑफ स्टोमेच, ये पेट के अंदर जो होता है त्वचा, जो पेट के अंदर त्वचा होता है उसमें वो प्रेजेंट होता है कोलमन एपिथेलियम। ये बोलता है इट क्या बोल रहा है, इट आल्सो फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इटीसी। ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत में वो प्रेजेंट होता है, समझे। और आगे इट हैव थ्रेड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, मतलब सोखने एब्जॉर्प्शन। ये कह रहा है कि इसमें जो होता है धागे नुमा, एक मतलब कि धागे नुमा आकार का होता है जो थ्रेड्स, उसको थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि वो किसी भी चीज को मतलब ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। 4 नंबर में आता है, क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या आता है, देखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम अरेंज्ड इन लार्ज। अच्छा, ये स्ट्रेटिफाइड में स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों जुड़ा, तो हाँ स्क्वेमस एपिथेलियम आपको पढ़ा चुके थे कि वो जब बहुत सारे टिश्यू सेल्स जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, वो टाइल्स के ऑन द फ्लोर, तो टाइल्स के आकार का दिखाई देता है। और वही चीज देखिए अपने में अजुलाई लग रहा है, के में लेफ्ट टाइल लग रहा है तो मजुलाई जैसा लग रहा है, तो वो क्या अरेंज है, स्क्वेमस एपिथेलियम अरेंज करेंगे तो बनेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाएगा। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होता है, तो यूट्रीन और इसोफेजस में, मतलब कि ये जो होता है ये इसोफेजस में आहार नाल, और ये यूट्राइन में जो होता है यूट्रस यूट्राइन उसी में वो प्रेजेंट होता है। फिर आगे आता है जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। हमारे बॉडी में जितने एनिमल्स में जितने भी टिश्यू होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, वाइडली स्पेस सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बॉडी में। दिस द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ये क्या होता है, हमारे बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन है वो उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और वो सपोर्ट करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। फिर ये कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार का होता है। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला है तो ये क्या बोलेंगे, पहला एरोलर बोलेंगे। सेकंड क्या होता है, एडिपोज होता है। थर्ड होता है स्केलेटल। 4 होता है फ्लूइड। अब बारी बारी सब चारों को पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे एरोलर के बारे में। एरोलर टिश्यू क्या होता है, दिस टिश्यू फिल्स अ स्पेस इनसाइड ऑर्गन एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। कह रहा है कि जहां जहां ये हमारे बॉडी में जो फिल्स जगह होते हैं वो भरने का काम करता है। हमारे बॉडी हमारे ऑर्गन के बीच जो मतलब जैसे किसके स्किन एंड मसल के बीच खाली जगह होता है वो एरोलर भरने का काम करता है। नाम इसका है फिल्स स्पेस को भरने वाला टिश्यू है, समझे। तो ये हमारा स्किन एंड मसल्स के बीच खाली जगह होता है उसको भरता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स जो होता है वहां पे क्या करता है, वो भरने का काम करता है। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो किसको बोलते हैं, हड्डी के बीच कुछ खाली स्थान बच जाता है उसको बोन मैरो ही कहते हैं। तो बोन मैरो के ये एरोलर टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम एडिपोज के बारे में। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट ब्रेन एंड बिलो eyeballs. It act as insulator and prevents loss heat from the body। कह रहा है कि ये हमारा it found below the skin, ये स्किन के नीचे पाया जाता है। और अराउंड द हार्ट, ये क्या कह रहा है कि हार्ट की मतलब चारों ओर पाया जाता है, ब्रेन के चारों ओर। और बिलो आई बोल्स, हमारे आई जो होता है अंदर बहुत बड़ा बॉल्स होता है उसके नीचे पाया जाता है। इन एक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है, प्रिवेंट्स लॉस द। हमारे बॉडी में बहुत ऐसा टिश्यू है जिसको मतलब हीट की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करता है, हीट को बनाए रखता है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, आगे है जो दिया हुआ है स्केलेटन टिश्यू के बारे में। स्केलेटन टिश्यू क्या होता है, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये चीज चारों चीज को हम बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे बोन के बारे में। बोन क्या होता है, देखिए
बोन में आता है यहाँ पे इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क एट दैट द सपोर्ट, कह रहा है हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है और बॉडी को हमारा खड़ा रहने में, स्थिर रहने में, सपोर्ट करने में काम करता है बॉडी को, ठीक है। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं, लचीला नहीं होता है। आप लोग जान सकते हैं हड्डी फ्लेक्सिबल तो नहीं होता है ना, नहीं होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है ये। मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फोरस, और बताइए आपका बोन किससे बना होता है? बोन्स जो हड्डी होता है कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। लिगामेंट्स क्या होता है? टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट। इट इज वेरी इलास्टिक, इलास्टिक माने क्या होता है? बहुत ही, ये मतलब स्ट्रेंथ इसमें बहुत ही मजबूत होता है, ये बहुत मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है, इलास्टिक होता है। और ये आपस में दो बोन ऐसे नहीं जुड़ते, आपको लग रहा है दो बोन आपस में जुड़ जाएंगे, दो बोन को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट्स की आवश्यकता होती है, और लिगामेंट्स रहता है तो आपको दो बोन जुड़ पाएगा। आगे आता है टेंडन्स के बारे में। इट कनेक्ट मसल टू बोन्स, ये मसल और बोन के बाद जो कनेक्ट करने वाला चीज होता है वो इसको टेंडन्स बोलते हैं। मसल और बोन्स को जो कनेक्ट करता है उसको टेंडन्स बोलते हैं। इट इज फेबुलस विद द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो होता है वो ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रेंथ मजबूत इसका स्ट्रेंथ होता है, बहुत मतलब स्ट्रेंथ मजबूत होता है, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा मतलब वो लिमिट भर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। आगे पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। दिस इज इलास्टिक लेस हार्डर टू द अदर बोन्स, ये इलास्टिक बहुत ज्यादा होता है, तो इलास्टिक तो होता है बट अदर बोन्स मतलब अदर बोन्स के अपेक्षा ये जो होता है वो कम मतलब कि हार्ड होता है कार्टिलेज, ठीक है। इट इज कंपोज्ड प्रोटीन एंड शुगर, ये जो होता है कंपोज किससे बना होता है? प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है। इट प्रेजेंट इन नोज एंड लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारा कह रहा है कहां कहां प्रेजेंट होता है? ईयर मतलब कान में प्रेजेंट होता है, और नोज में प्रेजेंट होता है, और इसके देखिएगा हड्डियां कुछ मुलायम होता है, मुड़ सकता है, कान ऐसा होता है नहीं मुड़ता है, तो ये जो हमें नोज और ये होता है ईयर्स, और एक ये होता है लैरिंक्स में जो मतलब कि गला में ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। ये हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी पूरी समझ में आ गई होगी, और आगे हम पढ़ाएंगे इसमें क्या पढ़ाएंगे, फिर हम लोग पढ़ना है इसके बारे में, तो वो हम आगे की चीज में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज में पूरा समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।